हेलो ऑल, माय नेम इज साक्षी श्रीवास्तव और मैं सीएस प्रोफेशनल में हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कैसे आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रह सकते हो। क्योंकि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या फिर आप 11th-12th में हो जिसमें आपकी पढ़ाई में बहुत कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, स्पेशली प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए, सीएस एंड सीएमए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी पढ़ाई को स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो। स्लॉट्स मीन्स कि लाइक आप बना सकते हो 2.5 से 3 घंटे का मिनिमम स्लॉट। अगर आप अभी इनिशिएट कर रहे हो अपनी हैबिट कंसिस्टेंट होने की, तो अगर आपने मिनिमम 3 घंटे का एक स्लॉट बना लिया, उस स्लॉट में आपको क्या करना है? आपको बैठना है, बुक के सामने पढ़ना शुरू करना है। हो सकता हो आपको 1 घंटे या 45 मिनट्स या 1.5 घंटे आपका बहुत अच्छे से मन लगे, उसके बाद आपका मन नहीं लगे, आपका मन हो कि हम अब उठ जाते हैं, बट नहीं, आपको उठना नहीं है। आपको 3 घंटे का अलार्म लगाना है और 3 घंटे आपको बुक के सामने बैठना है। आपको पढ़ना है, देखते रहना है बुक के, कुछ भी, बस 3 घंटे कंप्लीट करना है इनिशियल डेज में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि फिर आप आराम से अपना 1-1.5 घंटे का जितना भी आपको ब्रेक लेना है आप लो। फिर आप जब बैठो तो मिनिमम 3 घंटे के लिए बैठो। 3 घंटे से कम का स्लॉट आपको नहीं रखना है। फिर 3 घंटे आपको यही करना है। फिर ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि आप अपने इस 3 घंटे को थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हो, या फिर आप इसी स्लॉट में पढ़ाई करोगे तो भी आपकी चीजें हो सकती हैं। लेट्स से आप एक मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, कुछ भी हो, आप ऐसे स्लॉट्स बना सकते हो। आप अपना पहले टारगेट सेट कर सकते हो। जैसे कि आप मॉर्निंग पर्सन हो, ठीक है, आपने मान लो 6 बजे से स्टार्ट करा या लेट्स से 8 बजे से भी स्टार्ट किया, तो अगर 6 से आप स्टार्ट करते हो तो 6 से 9 का जैसे आपने पहला स्लॉट रखा, उसके बाद आपने 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर आपने 10 से 1 का एक स्लॉट लगाया, उसके बाद आपने 1 घंटे का और ब्रेक ले लिया, फिर 2 से 5 का आपने स्लॉट लगाया। तो 5 बजे तक आपको ये रहेगा कि आपके 9 घंटे की, मतलब 3 स्लॉट्स तो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो इनिशियल टाइम पे। उसके बाद अगर आपको शाम को अपना टाइम फ्री भी रखना है, आप 8 बजे तक भी नहीं पढ़ते हो, 5 to 8, तो आप 8 बजे से 11 बजे तक लास्ट का एक स्लॉट और रखोगे, तो आपके 4 स्लॉट्स में आप देखोगे कि आपके 12 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसे करते करते आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि आजकल ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इतना इजी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि पेन ड्राइव क्लासेस होती हैं, और पेन ड्राइव क्लासेस में इतने सारे क्लासेस होते हैं कि हमें मन होता है कि यार जल्दी से कंप्लीट होए हमारी क्लासेस, जिससे कि हम लोग रिवीजन करें। बट आपको कंप्लीशन पे ध्यान नहीं देना है कि जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि लास्ट में आप जो स्लॉट रखना उसमें आप अपना रिवीजन करना, या लास्ट में 2 घंटे का स्लॉट रख लेना, जिसमें आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन जो भी आपने पेन ड्राइव क्लास देखी है, कुछ पढ़ा है, उसका आपको बस और बस रिवीजन करना है, ठीक है। और टारगेट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो कोर्स होता है उसमें इतना सिलेबस है कि हम लोगों का कोर्स कंप्लीट भी इतनी जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए हमें टारगेट बनाना है। टारगेट से फिर स्लॉट्स बनाने हैं, स्लॉट्स में आपको बैठ के पढ़ना है, एंड लास्ट के स्लॉट में आपको उसको रिवीजन करना है, जिससे कि टाइमली आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, डे टू डे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको लास्ट के 2-3 महीने का टाइम भी मिल जाएगा, जिससे आप वापस रिवीजन, प्रैक्टिस, स्कैनर्स, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो स्टार्ट मेकिंग द टारगेट्स एंड द स्लॉट्स। और टारगेट आपको इतना डिफिकल्ट नहीं रखना है या इतना इजी नहीं रखना है कि आपसे कंप्लीट, आपने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया या आपसे कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। टारगेट भी आपको रखना है तो ऐसा कि जो अचीव भी हो सके और इम्पॉसिबल भी ना हो और बहुत ही इजी ना हो, ठीक है। तो ऐसे करना शुरू करिए, क्योंकि मैं भी सीएस प्रोफेशनल में हूँ और मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव में भी ऐसी ही पढ़ाई की थी, जिससे कि मेरी भी चीज़ें कंप्लीट हो गई और मेरा सिटी रैंक भी आया है इसी ट्रिक को यूज करके। तो स्टार्ट मेकिंग दिस हैबिट एंड आई एम श्योर कि आपको जरूर बेनिफिट होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।